हे गाइस, दिस इज अनिकेत चौबे और आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पर इससे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि बताओ, किसी भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? ऑब्वियसली भैया, उसका बेस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली देखो, जो हमारी क्लास 12 अकाउंट्स है ना, उसका जो वॉल्यूम 1 है, वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो बेस है, वो बेस ये चैप्टर है। और अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो तुम पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंट को बहुत अच्छे से कर जाओगे और अपने एग्जाम में 35 से 40 नंबर एकदम सिक्योर कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे 35 से 40 नंबर खतरे में है भाई। देखो, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बेस इज जरूरी और इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको लॉजिकली कंप्लीट करेंगे। देखो भाई, बहुत सिंपल है। ना तो हमें थ्री इडियट का चतुर बनना है कि हर चीज को रटनी है, नहीं। ना तो हमें रैंचो बनना है कि हर चीज को भगा दो। हमें चतुर रैंचो बनना है। हमें सारी चीजों को पहले कंसेप्चुअली समझना है, लॉजिकली समझना है, और उसके बाद जो रटने वाली चीजें, जैसा कि एग्जांपल डेफिनेशन का पोर्शन, ये तो रटना पड़ेगा ना, तो इनको रट लेंगे ताकि एग्जाम में लिख के आए और नंबर आ जाए। हमें नंबर चाहिए, लेकिन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारी नॉलेज है। अगर नॉलेज होगी तो नंबर तो अपने आप आएंगे ना। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि पहले हर एक टॉपिक के सारे कंसेप्ट समझो। एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना, तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो और तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में। और एक बार ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंट हमारी मुट्ठी में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ लिख दिया है। हमें ये सारे टॉपिक खत्म करने एक एक करके, क्योंकि देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं तो ऑब्वियस बात है वीडियोस जो है वो थोड़ी पार्ट्स में आएंगी। 5-6 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक बार इन सारी वीडियोस को देख लोगे, मेरे साथ कर लोगे ना, तो तुम्हारे चैप्टर हमेशा के लिए तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तुम्हारे कंप्लीट पार्टनरशिप अकाउंट तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को करना। पर अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो और देखने वाले हो तो भाई वीडियो आराम से देखना, पूरी देखना कंप्लीट। ठीक है, बीच में छोड़कर भागना नहीं, क्योंकि अगर हाफ नॉलेज लोगे तो तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, और अगर लग रहा हो कि भैया थोड़ा स्लो जा रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा 1.25 कर लो या 1.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने तो क्या करा हुआ है, मैं ना ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं, है ना। तो तुम बस अभी समझने पे ध्यान दो। एक बार जब मैं समझा लूँ अच्छे से, उसके बाद वीडियो को पॉज करना और इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले करना है डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछते भी हैं, 3 से 4 नंबर में, है ना। वो क्या क्या है? वो है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म नेम क्या होता है, और फर्म क्या होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझने। पार्टनरशिप का क्या होता है, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुमने ये एग्जांपल अच्छे से समझ लिया तो ये चारों डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, मैं हूं, मेरा एक दोस्त है अनुज, और एक और दोस्त है अमित। हम 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया साथ में। हम 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया साथ में। ठीक है, और जब हमने साथ में बिजनेस शुरू किया तो हमने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग इस बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स को, सारे लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, और हमने इस बिजनेस को नाम दिया ट्रिपल ए छोले भटूरे वाला। और हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके ही इस बिजनेस को रन करेंगे। हम तीनों साथ में काम करेंगे, साथ मेहनत करेंगे और इस बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अनिकेत यानी मुझे और मेरे फ्रेंड अनुज को कुछ काम आ गया। तो हमने अमित को बोला कि भाई, क्या तू बिजनेस अकेले चला पाएगा, हम दोनों को कुछ काम से कहीं जाना है। उसने कहा ओके। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले हम तीनों साथ मिलके ये बिजनेस रन कर रहे थे, अब सिर्फ अमित ये बिजनेस चला रहा है हम तीनों के बिहाफ पे। आपको एग्जाम्पल समझ में आया? अब पढ़ो डेफिनेशन। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये कीवर्ड है, टू और मोर पर्सन। ठीक है, किस चीज का रिलेशनशिप? टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कहां का प्रॉफिट एंड लॉस? भैया बिजनेस का। वो बिजनेस चलाएगा कौन? कैरीड बाय ऑल। या तो सब मिलके चला लें, या फिर और कैरीड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या आपको समझ में आया? देखो वही एग्जांपल कि व्हाट इज पार्टनरशिप? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब मैंने, मेरे दोस्त अमित ने और अनुज ने, जो हमने आपस में मिलके ये बिजनेस शुरू करा, और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, और हमने मिलके डिसाइड किया कि हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस बांट लेंगे, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस।
किसका प्रॉफिट शेयर? इस बिजनेस का, यानी ऑफ द बिजनेस। और चलाया कौन? पहले हम तीनों मिलके चला रहे थे तो कैरिड बाय ऑल, और बाद में जब हमने अमित को बोल दिया कि भाई तू अकेले बिजनेस चला ले हम सबके बिहाफ पे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई गेस आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो, ये तो हमने बिजनेस रन कर लिया। अब इस बिजनेस में अनिकेत यानी मैं, मेरा दोस्त अमित और अनुज, हम तीनों को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअली हम लोग इस बिजनेस के पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स यानी मैं उस बिजनेस का एक पार्टनर हूं, अनुज उस बिजनेस का एक और पार्टनर है, और अमित उस बिजनेस का एक और पार्टनर है। देखो, पर्सन्स इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। और अगर हम तीनों को एक साथ कोई बुलाए तो बोलेगा भाई ये तो फर्म है, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, राइट। और हमने अपने बिजनेस का नाम क्या रखा था? ट्रिपल ए छोले भटूरे वाला। तो इस नाम के नीचे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इसी नाम को हम बोलते हैं फर्म नेम। देखो, द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम। सिंपल है, समझ में आया ना? तो व्हाट इज पार्टनरशिप? और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। और जिस नाम के नीचे यानी कि अंडर द नेम द बिजनेस इज कैरिड, इट इज कॉल्ड फर्म नेम। आई होप आपको समझ में आया हुआ। अब क्या करो, वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो, मैं यहां से हट जाता हूं, है ना, और इसको लिख लो, ठीक है, कॉपी में। अभी लिख लोगे तो साथ साथ खत्म हो जाएगा, बात के लिए छोड़ोगे तो फिर पेंडिंग ही रहने वाला है ना। तो मैं हटता हूं, 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर देना और इसको आराम से लिख लो पहले कॉपी में, ओके। चलो अब करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस की ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस बिजनेस में होनी ही चाहिए। सबसे पहला होता है एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स। एक चीज समझना, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। ऑब्वियस बात है यार, अकेला बंदा खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ओपन अ पार्टनरशिप बिजनेस, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। कम से कम 2 तो होने चाहिए, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज तुम्हें बताता हूं कि 2 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये तो मिनिमम है, होने ही चाहिए। एंड मोर मतलब कितने? कितने मोर? पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि मैक्सिमम 50, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं, कम से कम 2 बंदे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन एक्सेप्ट माइनर्स, अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। यानी कि ये 3 लोग, कौन? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड, ये 3 लोग कभी भी किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स नहीं बन सकते। अभी होते कौन है? माइनर मतलब वो लोग जिनकी एज अभी 18 से कम है। अनसाउंड माइंड मतलब वो लोग जो अभी, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ठीक है। और डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये वो लोग होते हैं भाई जिनको कोर्ट ने मना कर रखा होता कि आप लोग कभी भी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे। एग्जांपल, विजय माल्या जैसे लोग, क्योंकि उन लोगों ने फ्रॉड किया और वो फ्रॉड करके देश से भाग गए, तो लॉ ने मना कर दिया कि आप लोग अब इन लोगों के साथ किसी भी टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। तो ऐसे लोग हम बोलेंगे डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एक चीज समझना, जब मैंने, अनुज ने और अमित ने, तीनों ने साथ मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस रन करेंगे, तो जो हमने ये डिसाइड किया ना, तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट तो हुआ होगा, ऑब्वियस बात है। हम तीनों ने बोला हुआ ना कि भाई तुझे इतने पैसे लेके आने हैं, या तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, या तुझे ये सामान लेके आना है, तेरे को ये काम करना है, तेरी ये राइट्स है, तेरी ये ऑब्लिगेशंस है, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब एक एग्रीमेंट में होना चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब यहां पे देखो, बहुत जरूरी एक आता कंसेप्ट, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है सर? एग्रीमेंट कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, दोनों ही चलेगा। मतलब अगर हम पार्टनर्स चाहें तो हम अपने बीच के एग्रीमेंट को लिख के करवा लें स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना लें। या फिर हम अगर चाहें तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे सिर्फ ओरली हम लोग आपस में डिसाइड कर लें, तो भी लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक कि हमारे बीच लड़ाई ना हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, रिटर्न हो सकता है और ओरल भी। इसमें से इंपॉर्टेंट जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डी, पार्टनरशिप डीड, ठीक है।
जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, भाई एक चीज समझना, मैंने, अनुज ने और अमित ने, तीनों ने मिलके जो बिजनेस शुरू किया था वो क्या था, ट्रिपल ए छोले भटूरे वाला। अब छोले भटूरे बेचना इज अ लॉफुल काम, लीगल काम। तो जो पार्टनरशिप है ना वो लीगल काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीन लोग मिलके लेट्स से गन्स बेचने लग जाएं, ठीक है, तो ये इलीगल काम है। हम लोग ड्रग्स बेचने लग जाएं, इट इज एन इलीगल काम, राइट। तो इलीगल काम हम लोग नहीं कर सकते, तो हमें लॉफुल बिजनेस करना होगा। साथ साथ देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग, और याद रखना अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब यहां पे लॉस भी होगा, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट सारे पार्टनर्स आपस में बांटने वाले हैं या फिर लॉस भी बांटने वाले हैं। और पांचवा आपको ऑलरेडी पता है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एग्जाम में थ्योरी में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको ये पता होने चाहिए। आइए समझ में आ गया होगा, अब इसे भी लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक काम करना, जब भी अपनी कॉपी लिखोगे ना तो इसके ऊपर ऐसे चांद सितारे नदी नाले पहाड़ जो बनाना बना देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। क्या कहता है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो उस केस में कुछ नियम है, और ये रूल्स मैं नहीं बोल रहा, ये रूल्स बोलता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। यानी कि ये हमारे देश का लॉ है, कानून है, तो इनको फॉलो करना जरूरी है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये रूल्स मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्योंकि आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम रटने नहीं वाले, हम समझने वाले हैं। तो आप बताओ एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब क्या। भैया मतलब डीड नहीं होगी, करेक्ट, पर हाफ करेक्ट। एक चीज समझना, एब्सेंस का मतलब आपको मिलवाता हूं। एब्सेंस का मतलब यहां पर जो है वो दो है। पहला, ईदर डीड इज नॉट मेड। याद करो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, और एग्रीमेंट रिटर्न भी पॉसिबल है, ओरल भी पॉसिबल है। ओरल वाली का हम कुछ नहीं कर सकते, पर रिटर्न वाली एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो अगर डीड बनाई ही नहीं है, इट मींस पार्टनर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, तो हम बोलेंगे डीड एब्सेंट। या फिर और डीड इज साइलेंट ऑन द मैटर। मतलब हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में डीड में कुछ लिखा ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं, अमित और अनुज, हम तीनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई, हमने एग्रीमेंट बनाया, और उस एग्रीमेंट में हमें लिखना ही भूल गए कि क्या किसी को उसके कैपिटल पे ब्याज मिलेगा। अगर हमें लिखना ही भूल गए तो डीड तो है लेकिन डीड एब्सेंट तो नहीं है ना, डीड इज देयर। पर जिस मैटर पे हमारी बात हुई है कि क्या हमें किसी को ब्याज देना है कैपिटल के ऊपर, वो हम लिखना भूल गए ना, डीड इज साइलेंट। तो इसे भी हम क्या मान लेंगे कि डीड एब्सेंट है, राइट। तो एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब दो चीजें, या तो डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर करती भी है तो उसमें वो वाला मैटर लिखा ही नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में ये कुछ रूल लगने वाले हैं। अब ये रूल क्या है पहले वो समझ लो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस। मान लो अगर पार्टनर्स ने डीड बनाई होती तो उस डीड में उन लोगों ने लिखा होता कि वो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटने वाले हैं, इक्वल बांटने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटने वाले हैं, वो उन्होंने लिखा होता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में आप प्रॉफिट लॉस कैसे बांटोगे। तो लॉ ये बोलता है कि आप लोग इक्वल इक्वल बांट लोगे, किसी को हम ज्यादा फेवर नहीं करने वाले, सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर डीड एब्सेंट है तो, ठीक है। इसके बाद क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर डीड नहीं है तो नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। लॉ ये बोलता है भाई कि अगर आपके पास डीड है तो डीड में लिख दो कि इंटरेस्ट देना कि नहीं देना। लेकिन अगर डीड नहीं है, इट मींस या तो डीड बनाई नहीं है या डीड में लिखना भूल गए, तो फिर हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या अगर पार्टनर कभी ड्राइंग कर ले फॉर्म से कुछ पैसा, तो क्या उस पर फॉर्म यानी बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अगर डीड है वहां लिखा है तो जो लिखा है वो कर लो, लेकिन अगर डीड एब्सेंट है तो ये भी नॉट अलाउड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सैलरी एंड कमीशन।
देखो इसका भी सेम सीन कि अगर डीड है तो जैसा लिखा है वैसा कर लो, लेकिन अगर नहीं है डीड इज एब्सेंट तो ये भी नॉट अलाउड। हम आपको सैलरी या कमीशन भी पे नहीं करने वाले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्टनर ने क्या किया, मान लो कि अमित ने क्या करा, हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एज अ लोन। उसने बिजनेस को एज अ लोन कुछ पेमेंट कर दी। देखो अगर वो पार्टनर एज अ कैपिटल कुछ पेमेंट करता तो वो तो उसका कैपिटल बन जाता, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं है अगर डीड साइलेंट है। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन दिया हुआ है, उसने लोन कुछ दिया हुआ है, एक बाहर वाले बंदे की तरह उसने बिजनेस में एक लोन के जैसा पैसा लगाया हुआ है, तो लॉ ये बोलता है भैया उस केस में अगर डीड नहीं भी होगी ना तो भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। आप पे करोगे 6% पर एनम की रेट से। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं कि अगर डीड एब्सेंट है तो एब्सेंट का मतलब क्या कि या तो डीड है ही नहीं, और अगर है तो डीड में वो चीज लिखी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस इक्वली बांट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेंगे नहीं, सैलरी एंड कमीशन नॉट अलाउड। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया होगा तो उसके ऊपर हम लोग उस पार्टनर को 6% पर एनम का ब्याज दे देंगे। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही कंसेप्चुअल। मैंने, अमित ने और अनुज ने तीनों ने मिलकर जब अपना बिजनेस शुरू किया तो हमने डीड बना ली। ध्यान सुनना, हमने डीड बना ली और डीड में ये लिख दिया कि अगर कोई पार्टनर कोई लोन देता है तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में अनुज ने कुछ लोन दिया और अब वो ये बोल रहा है कि लॉ में तो लिखा है ना 6% का ब्याज, तो मुझे 6% का ब्याज चाहिए। अब तुम बताओ क्या मैं अनुज को ब्याज दूं या नहीं दूं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने, अमित ने और अनुज ने जब अपनी पार्टनरशिप बनाई तो हमने डीड बना ली और डीड में लिख दिया कि हम लोग ब्याज नहीं देने वाले। लेकिन बाद में अनुज ने बोला कि भाई मुझे तो 6% का ब्याज चाहिए क्योंकि लॉ में लिखा है। तो अब बताओ क्या उसे ब्याज देना चाहिए? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर है भाई नीचे कमेंट कर दो ईमानदारी से। ठीक है, फिर आगे बढ़ना, मैं भी आंसर बताता हूं। आंसर है नहीं, हम उसे ब्याज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया? अभी तो आपने कहा कि लोन के ऊपर 6% का ब्याज देते हैं। देखो यही दिक्कत है, रटोगे तो ऐसे फंसोगे। कंसेप्चुअली समझो, मैंने क्या बोला, ये वाले रूल कब लगेंगे? जब डीड एब्सेंट होगी। और डीड एब्सेंट का मतलब क्या बताया मैंने कि या तो डीड है ही नहीं या उसमें उस बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। अब ये केस देखो, क्या हमने डीड बनाई है? हाँ बनाई थी। क्या हमने उसमें कुछ लिखा था? हाँ लिखा था। क्या लिखा था कि नहीं देंगे? तो जो लिखा है वो करो, तो हम नहीं देंगे। समझ में आ गया? अगर या तो हमने डीड बनाई नहीं होती या लिखा ही नहीं होता तो ये देना पड़ जाता। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो यही फर्क होता है रटने में और कंसेप्चुअली समझने में। रटोगे तो फंस जाओगे, कंसेप्चुअली समझोगे ना तो फंसोगे नहीं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैंने इस वीडियो में क्या करा, थ्योरी के सारे कंसेप्ट कवर कर दिए। अब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट बचे हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक करके वो सब पिक करेंगे। ऐसे 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी और एक एक वीडियो में हम लोग दो दो कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 अगर पार्ट बन जाते हैं तो प्लीज यार सपोर्ट करना, सारे पार्ट देखना, तुम्हारे फायदा होगा। देखो अगर मैं एक ही वीडियो को बहुत लंबा कर दूंगा तो तुम्हें भी देखने में बोरियत आएगी, मुझे बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। तो इसको छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे ताकि मुझे इजी भी हो और तुम्हें भी देखने में आसान आए, मजा आए। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, या कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर दो यार। मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्या कंसेप्चुअली पढ़ने मजा आ रहा है या रटने मजा आता था। ठीक है, कमेंट करना जरूर, लाइक करना जरूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक यानी कि चौबे साइनिंग ऑफ।